ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं, उसके बाद पुंछ में नुकसान होता है या राजौरी में नुकसान होता है, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, यानी कि पूरा जम्मू कश्मीर इसकी जद में था। जम्मू में भी ये स्ट्राइक्स हुई, लेकिन जब नेशनल मीडिया पुंछ जिला में दाखिल होता है या राजौरी में आता है तो एक नैरेटिव उनका बदल जाता है, नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है, जिसमें एक इस तमाम वाक़े को एक कम्युनल जो है वो शक्ल दे दी जाती है। आप इस पर क्या कहें? नेशनल मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया होना चाहिए। उसको यहाँ आके जम्मू कश्मीर के अंदर और राजौरी पुंछ के अंदर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जहाँ फिरका वीराना दंगे फसाद हों। कुत्ते की दुम है जो वो 100 साल भी अगर पानी में आप दबा के रखेंगे निकालेंगे तो फिर टेढ़ी होगी, और वो टेढ़ी दुम है और उसकी दुम अब सीधी हो ही नहीं सकती है जब तक उसको सीधा उसको बिल्कुल मलिया मेट नहीं किया जाए। जो हमारी सरकार फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, चाहे वार के लिए ही क्यों ना कह दिया जाए। क्योंकि आम लोग जो है अभी वो परेशान हो चुका है। आम लोग कहता है, आम शहरी जो है वो कहता है कि हमें जंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें हमारा खुद का नुकसान है, सिविलियंस का नुकसान। तो लुहान इस जम्मू कश्मीर को इस पाकिस्तान ने 35 साल किया है, हमारे बच्चियों के सुहाग नहीं रहे। जम्मू कश्मीर में कशीदगी के बाद जहां पूरे जम्मू कश्मीर में तबाही के मनाजिर देखे गए, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ज़िला में हुआ है वो पुंछ के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और उसके साथ साथ तबाही जो हुई है वो LOC के इलाके में जो रहने वाले लोग थे उनके रिहायशी मकानात को हुई है। और ये पूरी तबाही जो है सबसे ज़्यादा असर ज़िला पुंछ में ही देखने को मिला है। मेरे साथ BJP के ज़िला राजौरी के सदर देवराज शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने ज़िला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जिस दौरान इन्होंने लोगों से मुलाकात की है, वो लोग जो इस पूरे सूरत हाल में मुतासिर हुए हैं। देवराज जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लोगों में आप गए हैं, जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है, लोगों के जो इमलाक है उस वो तबाह बर्बाद हुए हैं, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या इस वक्त लोगों की उम्मीदें हैं आपसे? देखिए जी, जिस दिन से ये शेलिंग शुरू है, हमारे ज़िला राजौरी में हो, पुंछ में हो, कुपवाड़ा या बारामूला में हो, मेरी पूरी टीम उसी दिन से ही LOC के साथ जो एरिया लगता है राजौरी ज़िला का, उसमें बराबर काम कर रही है और लोगों में जा रही है। आज भी मेरे साथ मेरे 3 उप प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट रमेश चंद्र वर्मा जी, अब्दुल गनी शाल साहब और कपर सरियाल जी, और मेरे 2 मंडल प्रधान शिका बाली जी और सिकंदर खान जी मेरे साथ थे। और मेरी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। लेकिन मुझे जो पब्लिक में जाके देखने को मिला तो वो ये है कि शेलिंग ज़रूर हुई, लोगों में डर भी था, लेकिन लोगों के अंदर जो जोश था और जो लोगों ने मुझे बताया कि 35 साल की प्रॉक्सी वार जो हमने बर्दाश्त की है और जो हमारा खून यहाँ बहाया गया है, उससे बेहतर है कि हम फैसला कर लें और जो हमारा दुश्मन जो हमारे पर्दे के पीछे ये साजिशें बना के हमारे लोगों का, बेकसूर बेगुनाह लोगों का खून बहा रहा है, उसको सबक सिखा दें। ये लोगों के अंदर जोश और लोग बड़े ही हौसले के साथ ये कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम कोई भी बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका जो फैसला है वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि LOC के करीब के इलाके जो थे उनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लोगों की तैयारी भी नहीं थी, और बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि बंकर्स ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जाने गई लोगों की, इमलाक उनकी जो है उसमें नुकसान आया। तो अब क्या, जो कि ये सब हो चुका है, सूरत हाल इस तरीके की हमने देख ली, जंग जैसी सूरत हाल रही है और जंग जैसे हालात भी रहे हैं, तो ऐसे में अब जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या है, क्या सोच विचार कर रही है? देखिए, आपने जो कहा कि तैयारी नहीं थी, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की तैयारी नहीं थी। जंग जैसे हालात पाकिस्तान ने बनाए, इंडिया ने जो स्ट्राइक की वो उन जगहों पे की जिन जगहों में वो लोग छुपे हुए थे, जहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप थे, जहाँ वो वहाँ से बैठ के साजिश बनाते थे। ना तो इंडिया ने आर्मी को निशाना बनाया, ना सिविल पब्लिक को निशाना बनाया।
इंडिया ने जो निशाना बनाया वो उस जगह को बनाया जो टेररिस्ट के कैंप थे। तो पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी, पाकिस्तान ने निशाना बनाया सिविलियन को और आर्मी कैंप्स को। सबसे ज़्यादा नुकसान है जो हमारे ज़िला पुंछ के अंदर हुआ, वहाँ 18 मौत हुई और बहुत सारा माली नुकसान भी वहाँ पुंछ के अंदर हुआ है। उसके बाद ज़िला राजौरी को टारगेट किया गया। ज़िला राजौरी में सिविलियन के घर उस जद में आए। मैं उन घरों में उसी दिन से लगातार मेरी टीम उन घरों में जा रही है, उन लोगों के साथ मिल रही है। और मेरे राजौरी ज़िला के अंदर एक सीनियर केएएस अफसर एडिशनल डीसी भी उस शेलिंग में शहीद हुए, मेरे 2 लोग और शहीद हुए उसमें। तो अब ये है कि सरकार क्या कर रही है। ये पहली सरकार है भाजपा की जिसने एलओसी पे बंकर सैंक्शन किए और 14,000 के करीब जो बंकर सैंक्शन हुए थे उनमें से लगभग 8,000 हैं जो वो मुकम्मल हुए। लेकिन कोई भी काम करने में टाइम लगता है, तो अभी तक बहुत सारी कमी है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये 14,000 बंकर हैं जो ये कम हैं, इनको दुगना किया जाए और काम की स्पीड है जो वो बढ़ाई जाए और जिस जगह बंकर्स की ज़रूरत है वहाँ बंकर बनाए जाएं, कम्युनिटी बंकर बनाए जाएं। और ताकि ये लोग हैं जो हमारा पड़ोसी है, इसको शर्म नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमारे लोगों को आइंदा के लिए नुकसान ना हो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएं और ताकि लोग हैं जो ये ऐसी जब स्थिति ऐसी जब हालात बन जाएं तो उनमें उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। शर्मा साहब, एक सवाल जो लोगों का है, आम लोगों का है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, अपने घरों को खोया है, अपने माल मवेशियों को खोया है, जो लोग दिहाड़ी लगाकर मतलब अपनी ज़िंदगी बड़े मुश्किल से गुजर बसर करते थे, जो कि एलओसी के करीब ही रहते हैं, तो उन लोगों के ये सवालात हैं कि इस तरीके की सूरत हाल बन गई, हमें इतला नहीं किया गया, हमारे लिए कोई तैयारी नहीं थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इतला तो तब थी कि अगर हम जंग के लिए तैयार होते या हमने जंग करनी होती। इंडिया जंग करना नहीं चाहता था। मैंने पहले ही कहा कि जंग है जो वो हमारे पड़ोसी देश ने छेड़ी। इंडिया ने उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये कैंप्स हैं जो वो आइडेंटिफाई किए थे। जो बीमारी पूरी दुनिया को इस वक्त लगी हुई है और वो एक देश की वजह से लगी हुई है, जो देश टेररिस्ट को शेल्टर देता है, जो देश उनको ट्रेनिंग देता है, जो देश वहां बैठ के प्लानिंग बनाता है कि कहाँ क्या करना है, नाम पूछ के मारना है, ऐसे मारना है। जो प्लानर थे उनको टारगेट किया, जो उनकी रिहाइशगाह थी उनको टारगेट किया, जहाँ से ट्रेनिंग होती थी उसको टारगेट किया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने, उसको जंग की शक्ल अख्तियार हो गई, जिसकी वजह से लोगों को मुतला नहीं किया गया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं, उसके बाद पुंछ में नुकसान होता है या राजौरी में नुकसान होता है, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, यानी कि पूरा जम्मू कश्मीर इसकी जद में था। जम्मू में भी ये स्ट्राइक्स हुई। लेकिन जब नेशनल मीडिया पुंछ ज़िला में दाखिल होता है या राजौरी में आता है तो एक नैरेटिव उनका बदल जाता है, नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है, जिसमें एक इस तमाम वाक़े को एक कम्युनल जो है वो शक्ल दे दी जाती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए और वक़्त ना भी हो फिर भी हमारा एक सेकुलर देश है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान के अंदर हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के आदमी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। और जब जब भी हिंदुस्तान के ऊपर मुसीबत आई है तो उसमें हर मज़हब का आदमी है जो वो खड़ा हो गया और उसमें उसका अहम रोल है। नेशनल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना चाहिए, नेशनल मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया होना चाहिए। उसको यहाँ आके जम्मू कश्मीर के अंदर और राजौरी पुंछ के अंदर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जहाँ फिरका वीराना दंगे फसाद हों। और ख़ास करके जो ये इस वक्त की सिचुएशन में, मैं तो इसके सिरे से कंडेम करूँगा
कि जिसने ऐसा कहा, मैंने किसी मीडिया का कोई बयान नहीं सुना। हम तो अपने चक्कर में थे कि हमारे लोग कैसे बचें, हमारे घर कैसे बचें। मैंने कोई खबर नहीं सुनी, मैंने कुछ नहीं। हम दिन रात 4 रातें मैं सोया नहीं हूं। मैं एज ए जिला प्रधान राजौरी का मैं 4 रातें नहीं सोया हूं। मेरा पूरी रात मेरे वर्करों के साथ, मेरी टीम के साथ मेरा कॉन्टैक्ट रहता था। और मैं लास्ट में जब हमारे एक सीनियर केएएस अफसर शहीद हो गए और मैंने समझा कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को टेलीफोनिकली, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी हूँ, एसएसपी राजौरी हूँ, डीआईजी राजौरी हूँ, मैंने टेलीफोनिकली बात कही कि 10,000 फैमिलीज हैं जो वो मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो सेफर जोन है, वो लोग 10,000 फैमिली को रखने के लिए तैयार हो गए हैं। एक घर में हम एक फैमिली को एडजस्ट करेंगे। 100 गांव हमने आइडेंटिफाई किया और हर गांव में 100 फैमिली को रखने के लिए हम तैयार हो गए। तो हमने ये सारा, क्योंकि इस सूरत हाल में एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के सिविल सोसाइटी का काम होता है। जब भी कोई इस किस्म की आफत, इस किस्म का डिजास्टर जब भी देश के ऊपर आ जाए, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज्यादा जिम्मेदारी है जो वो सिविल सोसाइटी की होती है और सब कम्युनिटियां मिलके। और मैं अपने मुसलमान भाइयों का मशकूर हूं कि जब मैंने ये एडवाइजरी जाहिर की, मैंने एडवाइजरी निकाली जब, तो मुझे हर गांव से फोन आना शुरू हो गए कि आप जितनी फैमिलियां भेजेंगे हम एडजस्ट करेंगे, आप चिंता नहीं करना। मैं इसके लिए उनका मशकूर हूं और मैं उनकी सोच को दाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, एक सिचुएशन को समझते हुए, देश भगत होते हुए उन्होंने ये जो काम किया और जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, उसके लिए मैं अपनी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और अपने मेरे हिंदू भाई थे जो, मैं उन सब को ये मुबारक देता हूं कि उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया कि हमें कोई गवर्नमेंट का राशन नहीं चाहिए, हमें कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम एक फैमिली को, एक हमारी फैमिली एडजस्ट करेगी। और हमने 10,000 फैमिलीज को एडजस्ट करने के लिए हमने पूरा इंतजाम कर लिया था। शर्मा साहब, अब अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, फिलहाल तो सीज फायर है, वायलेशन जो है 1-2 जगह हुई, लेकिन उसके बाद अब क्या मंसूबाबंदी जो है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बनाई जा रही है, चाहे एलओसी के लिए हो या इंटरनेशनल बॉर्डर के? देखिए, बीजेपी मजबूत है, मजबूत हाथों में इस वक्त हिंदुस्तान है। इससे ज्यादा मजबूत हाथों में कभी हिंदुस्तान ना पहले था ना इसके बाद शायद हो, लेकिन इससे पहले कभी भी नहीं था। देश मजबूत हाथों में है। जम्मू कश्मीर की 100% जनता ने और हिंदुस्तान की 100% जनता ने यह मन बना लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और इससे बेहतर टाइम कोई नहीं होगा। इसने जो प्रॉक्सी वार शुरू की हुई है और आगे के लिए भी ये कुत्ते की दुम है जो वो 100 साल भी अगर पानी में आप दबा के रखेंगे, निकालेंगे तो फिर टेढ़ी होगी। और वो टेढ़ी दुम है और उसकी दुम अब सीधी हो ही नहीं सकती है जब तक उसको सीधा, उसको बिल्कुल मलिया मेट नहीं किया जाएगा। अब उसके कितने टुकड़े होने वाले हैं उसको शर्म नहीं है। पहले भी उसने 1 टुकड़ा करवाया, अब 2-3 और टुकड़े करवाएगा और अब आस्ता आस्ता दुनिया के मैप से उसका नाम ही मिट जाएगा। तो हमारी सरकार है जो वो मजबूत हाथों में है। हम कोई भी जो सरकार हमारे जिम्मे लगाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जिम्मे लगाएगी, हम वो करने के लिए तैयार हैं। हमारी सिविल सोसाइटी है जो, हमारे लोग हैं जो, वो 24 घंटे तैयार हैं, 24x7। और हम अपनी आर्मी के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम जो हमारी सरकार फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, चाहे वार के लिए ही क्यों ना कह दिया जाए। क्योंकि आम लोग जो है अभी वो परेशान हो चुका है। आम लोग कहता है, आम शहरी जो है वो कहता है कि हमें जंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें हमारा खुद का नुकसान है, सिविलियंस का नुकसान। देखिए, बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इलाका हमारा एलओसी के करीब है, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, ये लोग तंग आ चुके हैं। हमने वो वक्त भी देखा है कि 8-8 डेड बॉडियां हमने अपने हाथों से उठाई हैं और लहू लुहान इस जम्मू कश्मीर को इस पाकिस्तान ने 35 साल किया है। हमारे बच्चियों के सुहाग नहीं रहे। ऑपरेशन संदूर मोदी जी ने नाम इसलिए दिया, हमारे बच्चियों के संदूर उतर गए।
तो हमारे हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने जो ये कमाल संभाली,